अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दुआ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ टिक्का बोटी रेसिपी। बगैर ओवन के और बगैर किसी कोयले वाली अंगीठी के हम ये टिक्का बोटी घर पर तैयार करेंगे और यकीन करें इसकी खुशबू से आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बारबेक्यू शॉप के सामने खड़े हैं और जायके में तो ये है ही लाजवाब। रेसिपी को आखिर तक देखें, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें बीफ टिक्का बोटी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मज़ेदार सी बीफ टिक्का बोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। एक बोल ले लेंगे और उसमें 1 कप दही डाल देंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, जिसमें मैंने 2 छोटी हरी मिर्चें भी कूट ली थी। अब इसमें डाल दें हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, 1/4 टीस्पून जर्दा रंग डाल दें और 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालने के बाद इसे अच्छे से आपने इस मैरिनेशन को मिक्स कर लेना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस मैरिनेशन में डाल देते हैं बीफ। मैंने बीफ बोनलेस लिया है, तकरीबन 1 किलो के बराबर। अब इसमें डाल दें 1 टीस्पून कचरी पाउडर। ये बीफ को जल्दी गलाने में मदद करेगा। अब इसको आप अच्छे से मैरिनेट कर लें। बीफ को मैंने सबसे पहले साफ करने के लिए एक बोल पानी में 2 से 3 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून नमक डालकर उस पानी में भिगो के रखा था। 15 मिनट के बाद मैंने इसे अच्छे से धो के स्टेनर में रख दिया। ये प्रोसेस करने से बीफ की सारी स्मेल और जो भी इसमें ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। अब आप इसको रेस्ट दे दें कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट फॉर बेस्ट रिजल्ट। आधे घंटे के बाद मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में ये सारा मैरिनेशन जो है वो डाल देंगे। आप चाहे तो इसे पतीली में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने कचरी पाउडर डाला है तो ये बहुत ही आसानी से पतीली में भी गल जाएगा। अब कुकर में 1 ग्लास पानी डाल दें, इसे हल्का सा मिक्स करें और इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दें। अब 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो मसाला है वो अच्छे से बोटियों पे लग चुका है। तो जैसे कि हम इसे बगैर कोयले वाली अंगीठी के और ओवन के बगैर बना रहे हैं, तो इसमें अब हमने कुछ भी नहीं करना। एक फ्राई पैन लेना है और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देने हैं। ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो आपने इसमें टिक्का डाल देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारा बीफ जो है वो 100% कुक है। ऐसे टाइम में मसाले में बहुत जल्दी कलर आ जाता है। अगर आपने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। तो इस वक्त आपने और कोई काम नहीं करना है, बस इसे खूबसूरत सा कलर देना है। यहाँ पे हमारे टिक्के बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अच्छा सा इनमें कलर आ चुका है। अब आप चाहें तो यहीं पे कोयले का धुआं लगा के इसे ऐसे ही सर्व करें, या फिर इन बोटियों को आप स्क्यूर में लगाएं और फिर आप इन्हें सर्व करें। अगर आप बीफ टिक्का बोटी को स्क्यूर में सर्व करते हैं तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेंगी। अब बीफ टिक्का बोटी को बारबेक्यू टच देने के लिए इसमें कोयले का धुआं लगाएंगे, फॉल पेपर रखेंगे और कोयला रखेंगे जो मैंने पहले से गर्म करके रखा था। 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के डालेंगे और इसे कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद कवर हटाते हैं और फॉल पेपर निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही शानदार खुशबू आ रही है। अब आखिर में ब्रश की मदद से टिक्के की बोटियों पे मेल्टेड बटर लगा दें। मक्खन लगाएंगे ना तो ये टिक्का बोटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर आप चाहें तो देसी घी भी मेल्ट करके लगा सकते हैं। बीफ टिक्का बोटी को आप सैलड के साथ सर्व करें। आप इसे नान, चपाती, पराठा, रोल के साथ भी इजीली खा सकते हैं और आप इसे एज अ स्टार्टर भी रख सकते हैं। तो देखिए ये कितना नरम बना है, बिल्कुल मक्खन की तरह। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।